नमस्कार और वेलकम बैक। अगर आप शुभेंदु अधिकारी के काम करने का तरीका देखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें योगी जी को भूलना पड़ेगा। जो बंदा काम कर रहा है, सड़कों पे खुद भाग रहा है, अगर किसी ने पत्थरबाजी करी है तो कहते हैं पकड़ो इसको, मारो इस सालों को। ये मैंने किसी सीएम को ऐसे काम करते देखा नहीं है। और ये सारा कुछ देखने के बाद मैंने देखा उसको, जो मैंने पूरा एनालिसिस किया कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो 4-5 लेवल्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और सबसे पहला तो काम ये किया है, आपने धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का सुना होगा। ममता बनर्जी और उसका जो ये नाजायज बच्चा है अभिषेक, ये दोनों का भी यही हाल हो गया है। ये अब गली के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, वो वाला काम है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी 4-5 लेवल्स पे इनकी वाट लगा रहे हैं। भाई मैंने कभी सुना नहीं है कि एक एम्पायर ओवरनाइट वो क्रम्बल हो गया हो। जैसे बाबरी मस्जिद सडनली गिर गई थी, वैसे ही टीएमसी का जो ये पूरा बाबरी मस्जिद थी वो भी सडनली वो गिर गई। और जो माइटी फोर्ट्रेस था इनका, वो टूट चुका है, बिखर चुका है। अब तो सुना है कि इनके जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो भी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। जो बंगाल के अंदर जो टाइगर्स हैं सारे हिंदू, वो सारे इकट्ठे होकर इनकी दहाड़ को हमने खत्म कर दिया। एंड अब ये डेस्परेट प्ली ले रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए। कौन बोल रहा है? टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के मंत्री, ममता बानो का भतीजा, बेटा जो भी है, वो डेस्परेटली बोल रहे हैं सर वो माफ कर दो। अभी तो यार आपने 15 साल आपने हमारे ऊपर जुल्म किए हैं, अब तो हमने 15 दिन में आपकी चीखें निकल गई। दोस्तों जो आज सुनने वाले हैं, ये कोई स्क्रिप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्रिलर वो नहीं है। ये रॉ अनडिनाइबल रियलिटी है जो हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल में होती हुई दिखाई देती है। जो पहले मॉडल था डायमंड हार्बर मॉडल, खत्म कर दिया गया। अब है शुभेंदु अधिकारी मॉडल। ये जो योगी आदित्यनाथ हैं उससे भी बढ़कर है 4 कदम आगे जो ये मॉडल है। अब ये मॉडल कर क्या रहा है? वो कहते हैं कि अगर मैं ये ना कुछ बांग्लादेशी पकड़ लिए, बाहर फेंक दिए, फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है जो मैंने कॉकरोच मुक्त भारत पार्टी बनाई है, वो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं गवर्नमेंट को टैग कर रहा हूँ बार बार कि आपको नीचे के पैदों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो टॉप के बंदे हैं, जो इन सब लोगों को सपोर्ट करते हैं, आपको उसको खत्म करना है। यू हैव टू गो स्ट्रेट फॉर देयर नर्वस सिस्टम। और वही काम शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, इसलिए मुझे पसंद है शुभेंदु अधिकारी। अब क्या करिए किया जा रहा है, आप पहले वो देखिए। पहली बात तो ये है कि इनका जो टीएमसी थे, टीएमसी का एक हेडक्वार्टर्स था पावर का, जिसका नाम रखा था तृणमूल भवन। वो नर्वस सेंटर था पूरी की पूरी लीडरशिप का, गुंडा वाली। वो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम खाली हो गया है। यानी कि वहाँ पे नोटिस मिल गया है इस बिल्डिंग को खाली करो। जो मकान मालिक था उसने बोल दिया कि आपका जो ये हेडक्वार्टर्स है इसकी 2 महीने की मोहलत है, इसके बीच में इसको खाली कर दो, वरना पकड़कर सारा सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं, जो टीएमसी है उन्होंने अपने गढ़ में से अपना सामान उठाकर निकलना शुरू हो गया और ये अपने खुद के घर को ये बचा नहीं पा रहे। ये वो लोग हैं जो पूरी पावर को यूज करते थे, सबको दबा के रखा था, आज अपने घर को अपने आंखों के सामने स्लिप होता हुआ ये दिख रहे हैं। और इनके पास इससे बड़ा नाइटमेयर वो हो नहीं सकता। अभी तो यार ये पहला स्टेप है, मैंने पहले बोला आपको, शुभेंदु अधिकारी 4 लेवल पे काम कर रहे हैं, 5वां जो है सोने पे सुहागा है। अब दूसरा क्या है? पहली बात तो है कि इनका घर इनके हाथ से निकल गया। दूसरा था इनका गढ़। गढ़ क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक गढ़ इन्होंने बनाया हुआ था। अभी आपने सुना होगा कि फाल्ता के अंदर वही जहांगीर खान वो बड़ा उछल रहा था कि भैया मुझे हाथ लगा के दिखाओ। उसके बाद ये इनका वो फोर्ट्रेस था जहाँ पे पुलिस भी अंदर जा नहीं सकती थी। अब वो ग्रेवयार्ड बन गया है इनके लिए। मैं बोलूँगा ग्रेवयार्ड बना है इनकी एरोगेंस के लिए। रीजन बीइंग कि अभी जो इलेक्शंस आए उसके रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल, हमने स्लॉटर किया इनको। यानी कि बकरीद के ऊपर सुअर को काट के हमने डाल दिया, यानी कि कुर्बानी हमने सुअर की दी है बकरीद के ऊपर। दोस्तों जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो फाल्ता के अंदर जीता तो है, लेकिन जो उसने क्रश किया है इनकी ईगो को, इनके स्ट्रांग होल्ड को, वो देखने वाला था। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता है वो। और उसके बाद जो ये डायमंड हार्बर का मॉडल था उसको भी हमने ध्वस्त कर दिया। आपको याद है इनकी एरोगेंस कितनी थी? टॉप लीडरशिप ने पहले क्या बोला था कि 10 जन्म ले लोगे तो भी आप फाल्ता के अंदर आप जीत नहीं सकते।
10 जन्म, अब तुम 10 जन्म यहाँ पे सीट नहीं जीत सकते हो, ये हमने भी मन बना लिया। दोस्तों, इनकी प्राइड, इनकी ईगो, इनका मिट्टी में हमने मसला है। और ऐसी लैंडस्लाइड हमने, विक्ट्री नहीं है ये लैंडस्लाइड पब्लिक एंगर है जो हमने दिखाया। अब ये तो हो गया कि जो पॉलिटिकल मैप है वो पूरा एग्रेसिवली रीराइट किया जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर आप सीटों में देखेंगे, 1000 से कम वोटें मिली हैं टीएमसी को। आप इमेजिन कर सकते हैं, फालता जो कह रहे थे कि हमारा फोर्ट्रेस है, इतनी ह्यूमिलेशन हिंदुओं कि 1000 वोटें भी इनको मिलने नहीं दी। और कांग्रेस के तो पैसे, सुना है पैसे ही जब्त हो गए हैं, और बीजेपी मेजॉरिटी पूरी वोटें लेकर वो जीत गए। यानी कि जो इनका फियर का जो तरीका था स्टेट को चलाने का, उसे ही शुभेंदु अधिकारी ने वो ख़त्म कर दिया। जब शुभेंदु अधिकारी ने ख़त्म किया तो जो नीचे के लोग हैं उन्होंने भी बाहर फेंक दिया इनके फियर को। ह्यूमिलेशन यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों, ये पहुंच गई है इनके डोर स्टेप्स के ऊपर। ये है 2 लेवल हो गए। अब मैं तीसरा लेवल बताता हूँ कि इनकी ईगो तोड़ी जा रही है। इनकी ईगो टूट रही है तो आज बॉर्डर के ऊपर वापस जा रहे हैं कॉकरोच, वापस सुअर काटने के लिए वहां पर। अब वो क्या रहा है, आपको मालूम है कि अभिषेक टॉप लीडरशिप का, पूरी टॉप लीडरशिप उनकी, क्योंकि वो तो कह रहा था कि वेस्ट बंगाल एक नया कंट्री बनने वाला है। वो भारत को बोल रहा था, भारत की सल्तनत को, कि आप यहां पर वेस्ट बंगाल में पैर रख के बताना। ये चैलेंज था उसका पूरे कंट्री को। और ये वो था, आज ये आदमी जो भारत को हिलाने की बातें बोल रहा था, आज इसकी खुद की जो वॉइस है वो थोड़ी सी शेक कर रही है। शांति निकेतन जो इसका घर है, वहां पे एक तो सुना है कि घर से बाहर निकल नहीं रहा, अगर निकलता है तो वहां पर गाली गलौज, माँ बहन की गालियां इसको दी जा रही हैं। ऐसे माँ बहन नहीं बोलना चाहिए, यानी कि इसकी मदर और सिस्टर वो की जा रही है। अब इसके पास एक नोटिस पहुंच गया कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कि भाई आपके घर का जो नक्शा है वो हमें भेज दीजिए। अगर आपने नक्शा पास करवाया हुआ है तो आपका घर जो है छोड़ दिया जाएगा, वरना बुलडोजर बाहर बाहर खड़ा है। ये वही सिस्टम है, वही वेस्ट बंगाल है, वही वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो ठट्टर कामती थी इनसे, और आज नोटिस भेज रही है इनको। आपको लगता है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भेजा है या किसी ने भिजवाया है? ये है शुभेंदु अधिकारी का काम। क्या बोल दिया उन्होंने, तुम्हारे जो जेसीबी है तुम्हारे घर के बाहर खड़ी है, अगर तुमने ये नक्शा पास नहीं करवाया, अगर तुमने वो नक्शा जो पास करवाया है वो दिखाया नहीं। यानी कि वो आदमी अभिषेक बैनर्जी जो पूरे देश को चैलेंज कर रहा था, आज 10 दिन का नोटिस मांगा है उसने, या एक्सटेंशन मांगा है कि मुझे 10 दिन का मोहलत दे दीजिए, मैं किसी तरीके से बैक डेट में कोई नक्शे के ऊपर साइन करवाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। भीख मांग रहा है बेचारा कि बुलडोजर मत चलाना मेरे घर के ऊपर, एंड टाइम इज रनिंग आउट। ये क्या कर रहा है, पुराने उसके जो पायदे बैठे हैं उनसे बैक डेट में ये डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाएगा। लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि बैक डेट में अगर तुम साइन करवाओगे तो उसकी एक कॉपी वो कोर्ट में भी होती है, वो वहां पे नहीं मिलेगी, इसका घर टूटने वाला है। दोस्तों, फियर टीएमसी के अंदर इतना रियल है, उनको दिखता है कि शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं। वो क्रैकडाउन कर रहा है एक एक चीज को, और ये जो क्रैकडाउन है ये वाइल्ड फायर की तरह पूरे स्टेट के अंदर वो फैल रहा है। अब आते हैं चौथे काम के ऊपर। आपको मालूम है कि पूरा का पूरा डेमोलेशन, यही जो इलीगल बिल्डिंग्स थी जो टीएमसी ने बनाई हुई थी, वो कस्बा हो, वो बेलीघाट हो, वो तिलजारा हो, कोई भी एरिया हो, मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं भाई, मज़ा आ गया देखकर। क्या बिल्डिंग टूट रही है, किसी ने गुंडागर्दी करी, किसी ने बोला कि सर ये गुंडागर्दी करता है, लड़कियों को उठाता है, उठाकर उसकी बिल्डिंग्स को तोड़ा जा रहा है, ये बोलकर, क्योंकि नक्शे कभी पास करवाई नहीं। सारी की सारी जो अथॉरिटीज़ है वो सुपर स्पीड पे काम कर रही हैं बुलडोजर चलाने के लिए। सुना है हर रोज़ ट्रेन जाती हैं 1-2 पूरी भरकर जेसीबी की, ताकि वहाँ पर कहीं जेसीबी की कमी ना हो जाए। जो काम पिछले कई 15 सालों में नहीं हुआ वो कुछ हफ्तों में करके दिखा दिया शुभेंदु अधिकारी ने। पैनिक इतना ज़्यादा है पूरे के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स है जो करके दिखाया शुभेंदु अधिकारी ने। मुझे लग रहा था कि ये काम 1 साल में हो नहीं सकता, बंदे ने 2 हफ्ते में वो करके दिखा दिया। अब आज जब टॉप लीडरशिप टीएमसी की वो एक्सटेंशन की भीख मांग रही हो, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो वर्कर्स हैं वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हो अपने नर्वस सेंटर के ऊपर, उनका जो पूरा एक गढ़ था वो इनके हाथ से निकल गया हो, यहाँ तक कि इनका ऑफिस इनके हाथ से निकल रहा हो। जो सिंडिकेट के बॉसेस हैं उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि अब पॉलिटिकली
वो गेम को वो जीत नहीं सकते। प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी है, इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। और जो कल अपने आप को अनटचेबल बॉसेस बोल रहे थे देश के, वेस्ट बंगाल देश के, आज चूहों की तरह वो भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि फाइलें खुल गई हैं। पूरी की पूरी जो मशीनरी है दोस्तों, वो डिसमेंटल कर दी गई है पीस बाय पीस शुभेंदु अधिकारी के हाथों से। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो देखिए वहाँ पर जो गुंडे थे, कल मैंने एक वीडियो देखा, मैं दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। आकाश सिंह गुंडा हावड़ा का, उसको कल नंगे करके कच्चे बनियान में उसको भगाया है उसी पुलिस ने जो पुलिस पहले सलूट मारती थी इस बंदे को। आकाश सिंह को इतना टेरर था इस बंदे का, कल उसके कपड़े उतार कर पूरे एरिया में उसके चक्कर लगवाए हैं। इसको बोलते हैं पब्लिक स्पेक्टिकल ऑफ ब्रोकन प्राइड, यानी कि मिट्टी में मिलाया इज्जत को और उसको चक्कर लगवाए हैं। ये है तुम्हारे गुंडे, यानी कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड सिंडिकेट्स थे उनको खत्म किया जा रहा है। और जो पुलिस है वही पुलिस जो पहले उनके सलूट मार रही थी, आज दे आर वोकन अप। और इतनी वीडियोस आ रही हैं वेस्ट बंगाल से मेरे पास, जो वेस्ट बंगाल के लोग मुझे सुनते हैं वो मुझे वीडियोस भेज रहे हैं कि सर ये है यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का नया एक सिस्टम बनाया है कि जहाँ पर क्रिमिनल सुपरमेसी जो थी उसको खत्म किया जा रहा है और ना ही टॉलरेट किया जा रहा है। ये तो हो गया जो 3 काम बताए मैंने आपको जो हो रहे हैं। अब एक और काम कर बताता हूँ जो वहाँ पे हुआ है कि जो टॉप लीडरशिप थी पुरानी टीएमसी की, उन्होंने बोला था कि भाई हम जो ये है यहाँ पर डिटेंशन सेंटर वो बनने नहीं देंगे, यहाँ पे इलीगल्स को पकड़ा जाएगा और पकड़ के उनको एक सेंटर में बिठाया जाएगा, वहाँ से इनको डिपोर्ट किया जाएगा। टीएमसी ने बोला था हमारे मरती हुई बॉडी यानी कि डेड बॉडी के ऊपर भी आप इन डिटेंशन सेंटर्स को बना नहीं सकते, जिसको होल्डिंग सेंटर्स भी बोला जाता है। रियलिटी बड़ी ब्रूटल होती है, पॉलिटिकल ईगो यहाँ पर भी इनकी तोड़नी जरूरी थी। तो शुभेंदु अधिकारी ने एक नया वो बना दिया, रूल निकाल दिया कि जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिटेंशन सेंटर बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ पर रोहिंग्या या बांग्लादेशी इलीगल पकड़े जाएंगे उनको उस सेंटर में पहुँचाया जाएगा। कोर्ट में केस नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? सीधा उन लोगों को पकड़कर बीएसएफ को पकड़ाया जाएगा कि रात को 2 बजे वहाँ से आए थे, रात को 2 बजे वापस उसी कूड़े के ढेर में इन सुअरों को भेज देना। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं। ऊपर से शुभेंदु अधिकारी आज वो आते हैं टीवी के ऊपर, वो बोलते हैं जवाई नहीं है हमारे कि ये आएंगे, इनको पकड़कर हम पहले जेल में डालेंगे, उसके बाद इनको बिरयानी खिलाएंगे, फिर कोर्ट में केस जाएगा, वहाँ से छूटकर दोबारा से कंट्री में आ जाएंगे। हमने धर्मशाला नहीं खोली हुई है, भाग सकते हो तो भाग लो, वरना भगाना हमें भी आता है। आप सोच सकते हैं कि जो इन लोगों को लेकर आए थे अनलॉफुल एक्टर्स, उनको पकड़ा जा रहा है, पूरे इकोसिस्टम को पकड़ा जा रहा है, इनके बायोमेट्रिक्स किए जा रहे हैं ताकि एक बार इनकी उंगलियां छप गई, आंखों का स्कैन हो गया, उसके बाद अगर ये वापस भेज दिए और फिर कॉकरोचों की तरह इन्होंने वापस भारत पे आने की कोशिश करी कि यहाँ पर फ्री में राशन, फ्री में खाना मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो सिस्टम में लॉक हो जाएगा। ये आदमी पहले भी इलीगली आया था, इसे पकड़कर दोबारा से वहीं पर वापस भेजना पड़ेगा। तो ये काम है जो चौथा काम जो शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतने स्ट्रांगली, इतनी जल्दी ये काम होगा। दोस्तों ये तो सिर्फ ये कोई टेम्पररी पॉलिटिकल सेटबैक नहीं है टीएमसी के लिए, ये एब्सोल्यूट सिस्टमेटिक, जिसको बोलते हैं कि एक ईगो को तोड़ना, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल मिट्टी में मिला के पैर रखा हुआ है शुभेंदु अधिकारी ने सर के ऊपर, और मसलता जा रहा है इनको, टीएमसी के गुंडों को और टीएमसी की ईगो को। पूरा कोलैप्स कर दिया है शुभेंदु अधिकारी ने पूरे इकोसिस्टम को, जो इकोसिस्टम फियर के ऊपर, मैनिपुलेशन के ऊपर और रॉ एरोगेंस के ऊपर बना हुआ था, उसको मिट्टी में मिलाया है। वो याद है एक इनकी मंत्री होती थी, वही जो बोलती थी अपने आप को चरित्रहीन, मैंने वीडियो भी बनाया था उसका, जिसने एक बार महादेव के साथ बड़ी गलत उसने इमेजेस बनाई थी। कल उसी महादेव जिसकी उसने बेइज्जती करी थी, उसी महादेव के मंदिर में बैठकर वहाँ पे पूजा कर रही थी। ये हालत हो गई है। ये जो हरे रंग के गंदे से झंडे वालों के साथ प्यार करने वाले आजकल महादेव के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर बाहर खड़ा है इनके हेडक्वार्टर्स के बाहर, इसलिए दिखाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए आज मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों जो गैंगस्टर्स हैं उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं और इनकी जो टीएमसी के गुंडे हैं या जो टॉप लीडरशिप है उनकी इज्जत फाड़ी जा रही है। जो कोर वोट बैंक है वो शैटर्ड है, वो भाग रहा है वापस,
बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। और जो इनविंसिबल अपने आप को सोचते थे, आज वो अपनी इज्जत को रिपेयर करने के लिए पंक्चर वाला भी मिल नहीं रहा, वो भी भाग चुका है। जो गेम है इनकी ख़त्म कर दी गई है। और जो फाइनल कर्टन है, अभी तो यार शुरू किया, अभी फाइनल कर्टन कहाँ से आ जाएगा? आपको लगता है बस आज शुरू किया, आज ही ख़त्म कर दो? वो भी होगा, वो उस दिन होगा जिस दिन देयर विल बी नोबडी लेफ्ट टू हाइड। एंड दूसरा, अब जो फाइनल कर्टन है मेरे हिसाब से, वो होगा चिकन नेक को एक्सपेंड करना। काम चिकन नेक के ऊपर शुरू हो गया। फोकस हमारा पीओके पाकिस्तान अभी है ही नहीं। हमारा 100% फोकस आज की डेट में वो है चिकन नेक को एक्सपेंड करना। इसलिए पहले घर की सफाई हो रही है, ये गंद पहले वापस जाएगा, उसके बाद चिकन नेक को भी एक्सपेंड किया जाएगा। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं, वो सारी पुरानी प्रॉब्लम्स को परमानेंटली हल करने में लगे हैं। ये तो योगी जी को भुला देंगे जिस तरह से काम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आपको मालूम है मैं ऐसी वीडियोस जनरली बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर ये 4-5 लेवल्स पे जो काम हो रहा है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, अगर नहीं बताया तो मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।